हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेक्चर पढ़ने से पहले आपने 2 लेक्चर शायद पढ़े होंगे। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें फर्स्ट लेक्चर जो है प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड क्या होते हैं उनके बारे में मैंने बताया है डिटेल से। ठीक है, और सेकंड लेक्चर है मेरा नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्केन की नेमिंग बताइए। ठीक है, वो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं उसको। और चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की हम IUPAC नेम कैसे करें, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैंने बताया था किसी भी कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करने के लिए हमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 5 चीज़ें मैंने बताई थी। वो 5 चीज़ें क्या थी वो मैं लिखता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले था हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या था हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर उसके बाद आता था दूसरे नंबर पे जो था वो था 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या था 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम नहीं कर सकते। यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड। क्या रूट वर्ड, ये हमारा रूट वर्ड है। और उसके बाद आता है हमारा 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और फिर आता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। इसको सिस्टम से याद रखें। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपने अगर नहीं देखा तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लें। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IUPAC नेमिंग के लिए। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल, क्या एल्काइल, एल्कोक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अजाइडो, इन सब के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो, जैसे कोई रिंग है, एक कार्बन की रिंग है, एक कार्बन से 2 रिंग अटैच हैं तो उसे बाईसाइक्लो कहते हैं। दो कार्बन रिंग अटैच हैं तो उसे हम स्पाइरो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइरो कहते हैं। अगर सिंगल रिंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो कहेंगे। ठीक है, तो उसको मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स में बताया था। रूट वर्ड में क्या आते थे, रूट वर्ड में जो पेरेंट चेन होती है या कार्बन कंटेनिंग कार्बन कंटिन्यूस चेन जो होती है, जिसे हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कार्बन श्रृंखला कहते हैं। उसके लिए जो कार्बन होते हैं, 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या नाम देते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। जिसमें एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, एक्सेट्रा, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, उसको मैंने रूट वर्ड में बताया था। किस में बताया था, रूट वर्ड में बताया था। 1 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए हम ANE लगाते हैं, और डबल बॉन्ड होगा उसके लिए ENE लगाते हैं। डबल बॉन्ड होगा उसके लिए हम ENE लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए YNE लगाते हैं। ये मैंने बताया था 1 डिग्री सफिक्स में। 2 डिग्री सफिक्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसके बारे में मैंने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अब दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उनको देखें उसके बाद थर्ड लेक्चर में आए। ठीक है, ये थर्ड लेक्चर किसका है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें पहले फर्स्ट नंबर इसको दिया जाता है, दूसरा नंबर इसको दिया जाएगा, तीसरा नंबर इसको दिया जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर इसको दिया जाएगा, और 5वां नंबर इसको दिया जाएगा। ये 5 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के लिए इन 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ये रिपीट करा दिया कि 5 चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या है, उसके बारे में मैंने आपको रिपीट कराया। ठीक है, अब हम चैप्टर यानी कि जो लेक्चर है किसके ऊपर है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्या। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग हो, यानी कि जो पहले जो सब्स्टिट्यूएंट थे नेमिंग ऑफ एल्केन में मैंने बताए थे। ठीक है, तो उसमें जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट था अगर उसमें ब्रांचिंग होती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक नया सब्स्टिट्यूएंट
जनरेट हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं उसका आईयूपैक नेम कैसे लिखें। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारा CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3। ठीक है, यहाँ से हमने एक कार्बन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया CH CH3 एंड CH3। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो इसकी नेमिंग करने से पहले हम क्या देखते हैं? नेमिंग करने का फर्स्ट नियम, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पैरेंट चेन, रूट वर्ड। तो इसमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है उसको हम छाटेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रूल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कौन सी है। तो आप शायद देख रहे हो कार्बन की श्रृंखला कौन सी है, बताओ। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की चेन है ये वाली। ठीक है, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी 6 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये वाली है 8 कार्बन की। ठीक है, 8 कार्बन की ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेम करते हो तो फर्स्ट रूल लगेगा, सबसे पहले देखेंगे हम क्या? रूट वर्ड, कार्बन की लंबी श्रृंखला। ठीक है, उसका छटान करते हैं हम। ठीक है, उसको फिल्टर करते हैं। उसको अब किया, रूट वर्ड देखा, और उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। पर ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे पता कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? जैसे कि एक हमारा एग्जाम्पल था CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH2। ठीक है, और CH3। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, तो इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है हमारी ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारी रूट वर्ड है। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये। पर इससे एक और लगा दें CH3। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, तो इसमें ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड में पहले स्टार्ट करेंगे, इसको नंबर देंगे। क्या देंगे? लोएस्ट नंबर देंगे। तो कहाँ से नज़दीक पड़ता है? 1 2 3। यहाँ से भी 3 नंबर है। 1 2 3, यहाँ से भी 3 नंबर है। ठीक है, तो हम कहीं से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड है हमारा, ये पता चला। ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट देगा, ये दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये कैसे सब्स्टिट्यूएंट है? ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते थे? यानी 2 कार्बन की चेन, तो इसे हम इथाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? इथाइल कहेंगे। इथाइल क्या होगा? इथाइल। तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? यानी कि रूट वर्ड से पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स। फर्स्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स इसमें है नहीं। आपको कोई रिंग जैसी लग रही है? नहीं। तो ये 2 डिग्री यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, इन 3 चीज़ों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें क्या है? यानी कि रूट वर्ड ये है, और सब्स्टिट्यूएंट ये। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का इसकी पोजीशन लिखो, कौन सी पोजीशन पर है? सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे है। किस पे? तीसरे नंबर पे है। तो इसके लिए बोलेंगे 3। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इथाइल। इसे बोलेंगे इथाइल। ठीक है, और रूट वर्ड क्या है हमारा? रूट वर्ड 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड में क्या यूज करते थे? पेंट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। क्या? पेंट। तो पेंट। अब देखते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड है पेंट। पेंट के बाद हमारा सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं? ANE। क्या यूज करते हैं? ANE। ठीक है, तो इस छोटा सा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था जिसमें मैंने बताया नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कैसे होता है। ठीक है, उसको पहचाना हमने, और ये इसका नेम हुआ। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल था जिसके बारे में बता रहा था, अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखा। ठीक है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ये था। अब इसमें देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। हमने रूट वर्ड छाटा, रूट वर्ड छाटने के बाद देखा हम सब्स्टिट्यूएंट है। क्या? सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें इसको लोएस्ट नंबर देते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड है उसमें कार्बन काउंट करते हैं, और कार्बन काउंट करते वक्त जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। यानी दूसरा रूल, कार्बन जो रूट वर्ड है उसमें
कार्बन कहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़ता है। तो देखते हैं किधर से पास है, 1 2 3 4 यानी चौथे नंबर पे है। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे, तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कार्बन की चेन है, क्या है, 8 कार्बन की चेन है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर है सब्स्टिट्यूएंट, 4th पोजीशन पर है। किस पे, 4th पोजीशन पर है। तो 4th पोजीशन पर हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम कॉम्प्लेक्स क्या है पर आपको नहीं पता है कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें उसको देखते हैं। यानी कि रूट वर्ड से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर देंगे। तो देखो सेकंड नंबर देते हैं इसको, तो इसको तीसरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर नहीं मिल रहा। जैसे 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसे आप क्या कह सकते हो, इथाइल, क्या, इथाइल। पर ये इथाइल नहीं है क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ होता, यानी कि इसको यहाँ से हटा के इस पूरे सिस्टम को ऐसे करके लाके ऐसे लगाते तो ये सीधी आती, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3, तीनों को नंबर क्रम से मिलता, ठीक है। जैसे कि एक कार्बन की चेन और ये जाके यहाँ पे जुड़ा होता और इसको हटाते तो ये कार्बन की चेन के लिए हम क्या बोलते, इथाइल, मिथाइल बोलते। क्या बोलते, मिथाइल बोलते। क्या बोलते, मिथाइल बोलते, ठीक है। अब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है और ये यहाँ पे जुड़ा होता और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हटाते, यानी कि आपको तो पता ही नहीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पर भी इसको हटा के हम इसको लगा देते 2 कार्बन की चेन को, तो हम क्या बोलते, इथाइल। क्या बोलते, इथाइल यूज करते इस सब 2 कार्बन की चेन के लिए, ठीक है। ऐसे ही CH2 और CH3, ये भी 3 कार्बन का है सब्स्टिट्यूएंट और ये भी 3 कार्बन का है। पर देखो इसमें बॉन्डिंग कहाँ से हुई, बीच वाले कार्बन से, ठीक है। और इसमें हुई है लास्ट वाले कार्बन से, तो ये बीच वाले कार्बन से है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे रखते और इसको हटा देते, तो इसको क्या बोलते, इसको 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपाइल। पर आप इसको भी प्रोपाइल कहेंगे क्या, नहीं, इसको प्रोपाइल नहीं कह सकते क्योंकि ये बीच वाले कार्बन से अटैच है। ये यहाँ से होता या यहाँ से होता, यहाँ से होता या यहाँ से होता है, या इसको ऐसे बंद करके 2 कार्बन की चेन होती, तब इसे हम बोलते हैं इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। पर ये कॉम्प्लेक्स हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये नया सब्स्टिट्यूएंट बना नहीं बना, जैसे इसमें बना था, इसमें बना नहीं बना, आया कुछ समझ में। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यानी कि एक जो सब्स्टिट्यूएंट था बड़ा वाला, इसके अंदर एक नया सब्स्टिट्यूएंट बना, इसी को ही हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें कि यस सर हमें समझ में आया, ठीक है। और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा तो, और स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा। तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इन बीच वाले कार्बन से है, यानी सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला हमने छांटी, उसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देगा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से जो अटैच कार्बन है, रूट वर्ड से जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर किसको दें, यानी कि इसमें यही रूल चालू होगा जो इसमें होता था। सबसे पहले देखते थे रूट वर्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, तो वही नियम इसमें लागू हो जाएगा जो स्टार्टिंग में हुआ था सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर दिया, तो ये हमारा एक नया रूट वर्ड बन गया। क्या बन गया, नया रूट वर्ड बन गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नया रूट वर्ड बना, और उसी रूट वर्ड के अंदर एक नया क्या बना, कॉम्प्लेक्स नया सब्स्टिट्यूएंट बना, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर रूट वर्ड बन गया। नहीं, फर्स्ट जो नियम पहले चालू हुए थे वही चालू हुए, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट बना, नया सब्स्टिट्यूएंट। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसकी नेमिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने देखा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख ली, उसमें मैंने सब्स्टिट्यूएंट देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखा और उसको फर्स्ट नंबर देंगे जो रूट वर्ड से अटैच होगा। तो ये कार्बन जो है रूट वर्ड से अटैच है, इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि जो स्टार्टिंग में नियम चालू हुए थे, यानी कि सबसे बड़े कार्बन की श्रृंखला छांटो, तो हमने उसमें छांटी, ठीक है। और इसके अंदर एक नया सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दिया, मिथाइल, यानी इथाइल, सॉरी मिथाइल, क्या दिखाई दिया, मिथाइल।
ये नया सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो इसी सिस्टम को हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो अब इसकी नेमिंग लिखते हैं हम। इसको कैसे? अब इसको नेम लिखेंगे, इस कंपाउंड का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पहले लिखते हैं पोजीशन, किस पोजीशन पे है। तो ये 4th पोजीशन पर है। किस पे? 4th पोजीशन पर है। तो 4th पोजीशन के लिए हम लिखेंगे 4। फिर उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये क्या है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या है हमारा? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। पर रूट वर्ड है ना, तो रूट वर्ड से पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आया है इसमें, तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाएगा पहले, यानी जो पहले नियम लागू चालू हुए थे वही चालू होंगे। तो रूट वर्ड ये है। तो रूट वर्ड से पहले क्या आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या है? मिथाइल। मिथाइल है ना। तो किस पोजीशन पर है? यानी 1 पोजीशन पर है, पहले कार्बन पर अटैच है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये है मिथाइल, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन पे है, तो फर्स्ट मिथाइल या फर्स्ट मिथाइल, ठीक है। फिर रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 कार्बन की चेन के लिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 2 कार्बन की चेन के लिए? इथाइल। पर आप शायद लिखोगे क्या मालूम है? आप ये लिखोगे एथेन, ए एन ई लगाओगे, क्योंकि रूट वर्ड में ए एन ई लगाते थे, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए। नहीं, इसमें ए एन ई का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो है सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा भी तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसके लिए वाई एल ई लगाते हैं, वाई एल लगाते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम पूरा हुआ, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट होगा क्या? रूट वर्ड, ये वाला रूट वर्ड। तो ये वाला रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 8 कार्बन का, ठीक है, 8 कार्बन का है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हमने लिखा, और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन थी वो मैंने लिख दी। अब इसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के लिए मैंने बताया था कि रूट वर्ड क्या यूज करते हैं 8 कार्बन के लिए? क्या कहते हैं? ऑक्ट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। क्या? ऑक्ट। तो ऑक्ट। अब क्या है इसमें? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसमें क्या क्या यूज हुआ? इस फॉर्मूले में क्या क्या यूज हुआ? 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज हुआ, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ, ठीक है। रूट वर्ड यूज हुआ, 1 डिग्री सफिक्स यूज हुआ। 2 डिग्री सफिक्स, यानी 2 डिग्री सफिक्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, इनमें करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स का यूज, ठीक है। वो वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन यूज करेंगे, ऑक्ट एन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, एग्जाम्पल था ये, और उसका नेम मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयुपैक नेम आपको सीखना है, तो आपके लिए फर्स्ट वीडियो पढ़ना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। आप पहले उसे देख लें, उसे देखने के बाद फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा थर्ड लेक्चर देखते पे, क्योंकि आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा याद, 1 डिग्री प्रीफिक्स पता होगा क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है उसके बारे में पता होगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसके बारे में पता होगा, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है उसके बारे में पता होगा। तो आप बड़े ही आराम से आयुपैक नेम निकाल सकते हो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2 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 CH 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 और CH3 CH3 और हमारा आएगा क्या आएगा, क्या लें पहले इधर बढ़ा ले रहे हैं, CH2 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 CH3, ठीक है। और इसमें क्या करें, इसमें क्या करें लो, ठीक है, खुश, इसका लेते हैं, ठीक है। आप शायद कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर ही लेते होगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। एक कार्बन
कि चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा तो ये बताओ, आप कमेंट करना। 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वैलेंसी 8 हुई, तो उन 2 कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए बताओ? 8? गलत, 6 चाहिए, क्योंकि आपका हुआ सर 2 कहाँ गए? 2 क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है ना एक, तो जैसे 2 कार्बन लिए आपने, उनके लिए 4 हाइड्रोजन यानी 8 हाइड्रोजन लेके आए, तो वो गलत है, क्योंकि एक तो ये खुद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा ना, तो ये तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको पता चला कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो एक कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 कार्बन के लिए 6 चाहिए और 3 कार्बन के लिए हमें 8 चाहिए। हाँ 8 चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? एल्केन की बात हो रही है इसमें, जिसमें जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये क्या है? एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन। तो उसमें ऐसे होता है। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा हाई स्कूल में, 10th में, 12th में, किसी में किसी में पढ़ाई होगा। ठीक है, हाँ भाई, तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। मस्ती खत्म, मस्ती खत्म। ठीक है, ये है क्या? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को इसको कैसे मतलब देखेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला देखते हैं, यानी कि पेरेंट चेन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पेरेंट चेन क्या है? छांटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन की चेन है। इसमें देखते हैं, इसमें तो नहीं कोई बड़ी, 9 से बड़ी यानी 10 हो। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। ये 7 कार्बन की है और 9 कार्बन की है। तो सबसे बड़ी कौन? 7 की 8, 7 की 9, 9। तो 9 कार्बन की चेन को हमने सब्स्टिट्यूएंट माना, रूट वर्ड माना, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, रूट वर्ड माना। क्या? रूट वर्ड, कार्बन की बड़ी श्रृंखला। ठीक है, अब इसमें हमने देखा ये सब्स्टिट्यूएंट है, पर आपको दिख रहा है यहाँ से ये ना हट के ये हट जाता और ये वाला हट जाता, तो ये इथाइल हो जाता है, यानी कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है। पर ये इसमें ब्रांचिंग हो गई। क्या होगी? ब्रांचिंग होगी। इसको फर्स्ट नंबर दोगे तो इसको दूसरा मिलेगा, इसको तीसरा, इसको चौथा, तो नहीं मिल सकता। इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा। ठीक है, तो क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मैंने पहचान लिया। सबसे पहले क्या किया? कार्बन की श्रृंखला देगी, सबसे बड़ी ये है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट देखा। अब सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए जब हम रूट वर्ड में कार्बन काउंट करें तब। ठीक है, कार्बन काउंट करें तब हमें सब्स्टिट्यूएंट पे कम से कम नंबर देना है, यानी कि लोएस्ट नंबर देना है। तो इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास पड़ता है। 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे है, इधर से चल रहे हैं तो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से भी 5, यानी कि कॉमन है। तो आप किधर से भी कर सकते हो, इधर से करें कि इधर से, कमेंट करके बताओ, राइट हैंड साइड से कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो चलो हम करते हैं राइट हैंड साइड से, शायद लेफ्ट हैंड, किधर से भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा, आप कमेंट करके बताएं आपने किधर से किया है। ठीक है, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने रूट वर्ड कार्बन चेन, यानी कि रूट वर्ड जो है उसमें कार्बन काउंट किए, उसमें पोजीशन दी, इस पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो हमने देखा वो 5वें पे है। किस पे है? 5वें पे। इसको डब्बे में बंद कर लें जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो डब्बे में बंद कर ले। 5वें नंबर पे है क्या? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की नेमिंग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में फर्स्ट नंबर उसको दिया जाता है जो रूट वर्ड से अटैच हो। ये रूट वर्ड से अटैच है। क्या है? रूट वर्ड से अटैच है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे और फर्स्ट नंबर देंगे, फिर इसमें देखते हैं रूट वर्ड, बड़ी कार्बन की श्रृंखला। तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद 3 पे यहाँ से कूद के नहीं जा सकती, यहाँ से 1 2। ठीक है, 1 2 यहाँ भी नहीं जा सकते, 1 2 यहाँ भी नहीं जा सकते। तो किधर भी चल लो, 1 इसको मिलेगा और 2 इसको मिलेगा, या इसको दे दो, बात वही है। ठीक है, ओके। तो हमने रूट वर्ड छांटा, यानी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हमने क्या किया? रूट वर्ड छांट लिया। अब रूट वर्ड छांटा तो ये हमारा रूट वर्ड बना, ये हमारा रूट वर्ड बना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। और ये हमारी जो है
ये नई सब्स्टिट्यूएंट बनी है, नई ब्रांच बनी है, ठीक है। तो ये है पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब इसका नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ये सिस्टम से चलेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स ये है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? 5वें नंबर पे, 5वीं पोजीशन पर है। इसको पोजीशन दे दी 5, 5 अच्छे बनाए ना, 5। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर इसमें हम देखते हैं रूट वर्ड, ये रहा। रूट वर्ड से पहले क्या आता है? 1 डिग्री, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मिथाइल, और ये मिथाइल है। तो किस पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है दोनों मिथाइल। तो 2 मिथाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, 2 हो सेम, तो उसके लिए डाई लगाते हैं। 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ठीक है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके लिए डाई लगाएंगे। किस पोजीशन पर? फर्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो फर्स्ट डाई मिथाइल, फर्स्ट डाई मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद रूट वर्ड, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर रूट वर्ड है, तो इसकी नेमिंग करेंगे। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन के लिए हम बोलते हैं मेथ, यानी कि एथ या एथ। तो आप एथेन नहीं लिखोगे, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो ए नहीं लगाओगे, वाई एल लगाओगे लास्ट में। क्या लगाओगे लास्ट में? वाई एल लगाओगे। तो 2 कार्बन की चलिए मेथ एथ, क्या? एथ इथाइल, मिथाइल यानी इथाइल, क्या होगा? इथाइल होगा। क्या होगा? इथाइल होगा। रूट वर्ड आप याद रखना, 1 डिग्री सफिक्स याद रखो, 1 डिग्री प्रीफिक्स याद रखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स याद रखो, 1 डिग्री सफिक्स याद रखो, तभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, उसको जाके आप देख लें, ठीक है। तो रूट वर्ड इथाइल, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? बंद, यानी कि पूरा सिस्टम इसका तो काम हुआ। इसका काम होने के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद हो गई। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, उसकी पहली पोजीशन लिखी, उसका नाम लिखा, उसका नाम लिखे, फिर हमने क्या किया? रूट वर्ड देखेंगे। अब इसका रूट वर्ड की बात हुई। 9 कार्बन की चेन के लिए हम क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। छोटा आयन बनाएंगे, बड़ा आयन अच्छा नाम है। नॉन। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए हम ए एन ई यूज करते हैं, जो होता है 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो ए एन ई, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम ये होगा। क्या होगा? 1 ब्रैकेट में बंद, फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट डाई मिथाइल इथाइल नॉनेन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि इसको फिल्टर हो गया, स्पष्ट दिखाई दे, फिल्टरेशन हो गया, इससे आपको पता चल जाएगा ये ब्रैकेट लगी होगी। तो आप ऐसे इसको हटा दिया, इसको रखा, ये क्या है? तो आपका होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे पता करा? कि ब्रैकेट में बंद है, इसको फिल्टर किया है, ठीक है, फिल्टर करके अलग लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या है? 1 डाई मिथाइल इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर इसके बाद जो रूट वर्ड है, फिर उसकी वो पोजीशन है, किसकी पोजीशन है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है। फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मिथाइल 2 मिथाइल थे, उसकी पोजीशन फर्स्ट थी, फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का थर्ड एग्जांपल। थोड़ी बड़ी कार्बन की चेन वाले लें, ये छोटी कार्बन से ही काम चलेगा। चलो देखते हैं कैसा है। CH3 CH2 CH CH CH2 और CH CH3, ठीक है, CH3 और CH2 CH3, ठीक है, CH3। ये क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन युक्त यौगिक है। क्या है? कार्बन युक्त यौगिक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रूट वर्ड, यानी कि कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला क्या है। तो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला का छटान करेंगे, ठीक है।
उसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी है। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है। मामला गड़बड़ हो गया, इसमें मामला गड़बड़ हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा। हम यहाँ से एक और कार्बन लेंगे क्योंकि इसमें कई ब्रांचिंग हो जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी फिर उसको रूट वर्ड लेना पड़ेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, बढ़ा लिया, यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन ये है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन ये है। ठीक है, ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ी कार्बन की रूट वर्ड। ठीक है, अब इसमें ये बना सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये बना सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है, तो रूट वर्ड में कार्बन काउंट करते हैं, और कार्बन काउंट उधर से करते हैं जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो इधर से करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ से मिलता है फोर्थ पे 1 2, गिनती भी भूल गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आईयूपैक नेम जल्दी से कमेंट में लिखें, क्या है, देखते हैं कौन लिखता है। रूट वर्ड देख लिया, उसमें कार्बन काउंट किए, और उसमें हमने ये रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम नेमिंग की बात करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन है उस कार्बन में फर्स्ट नंबर किसको दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा जो रूट वर्ड से अटैच हो। तो रूट वर्ड से कौन सा कार्बन अटैच है, ये वाला अटैच है, नहीं ये नहीं, ये वाला अटैच है, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, और सेकंड नंबर किसको देंगे, थर्ड नंबर किसको देंगे, तो उसमें स्टार्ट हो जाएगा रूट वर्ड, यानी कि स्टार्टिंग वाले नियम चालू हो जाएंगे इसी में भी। फर्स्ट, इसको सेकंड, या इसको सेकंड दे दो या इसको सेकंड दे दो, कोई टेंशन नहीं। तो इसको हम गोले से दर्शाते हैं, जिससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि इसके लिए नंबर ये दिए गए हैं, इसके लिए नीचे वाले दिए गए। वैसे आप डैश से भी दर्शा सकते हो, डैश से। ठीक है, 1 डैश 2 डैश। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमने रूट वर्ड छाट लिया, और ये हमारा एक नया मिथाइल 2 डिग्री परफिक्स, यानी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री परफिक्स मिला। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, आईयूपैक नेम लिखते हैं। तो आईयूपैक नेम के लिए सिस्टम क्या दिया गया था, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है, इसमें फर्स्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, यानी ये तो रूट वर्ड हो गई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूट वर्ड हुआ, और ये ब्रांच हो गई, ये नया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो ये नया सब्स्टिट्यूएंट जो है वो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पे, फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पर है भैया जी, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसको लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसको ना लिखिए, पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं, इसका नहीं, पहले इसका, पूरे सिस्टम का, इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कौन सा है, फोर्थ, तो फोर्थ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, इसे ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम, फिल्टर थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो पूरा है, पर इसके अंदर जो नया सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, मिथाइल। तो मिथाइल किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। किस पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इसको फर्स्ट पोजीशन लिखा और मिथाइल लिख दिया। क्या लिख दिया, मिथाइल लिख दिया। ठीक है, ये मिथाइल हो गया। मिथाइल के बाद हम देखते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड 2 कार्बन का है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे, इथाइल। एथेन नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए अब इसको हमने ब्रैकेट से बंद किया, ब्रैकेट से नहीं भैया, मार्कर से बंद किया, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद रूट वर्ड, क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूट वर्ड। तो 8 कार्बन का है, तो 8 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ऑक्ट क्या, ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्टी कहते हैं ना, याद है, ये याद कर लो, फर्स्ट लेक्चर में दिखाया है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख लो जाके। ठीक है, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स ANE, जो कि होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ये आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो आप फर्स्ट ईयर में
हाइड्रोकार्बन जो पढ़ोगे ना तो उसमें आपको स्पष्ट पता चलेगा, ठीक है। ऑक्ट ANE, ऑक्टेन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो था उसको मिला के इस पूरी प्रोसेस का ये नेम होगा, क्या होगा, ये नेम होगा। तो सबसे पहले हमने देखा रूट वर्ड के अंदर हमने देखा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसमें मैं नया रूट वर्ड बनाया, नया मिथाइल ग्रुप बनाया, ठीक है। तो इसी सिस्टम को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इसके तीन एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट रहेंगे, ठीक है। अच्छा हुआ आपको रिपीट कर करके देखते रहे ना, आज का सिस्टम यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें कि सर हमको समझ में नहीं आया, या भैया जी हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, जिससे कि मैं दोबारा से वीडियो बना सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत लाइक कर दो, स्टार्टिंग है थोड़ी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। और हमारा 4th लेक्चर आएगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी सीरीज कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो उसका 4th लेक्चर आएगा, अब आएगा उसका 4th लेक्चर। किसका रखूँ? 4th लेक्चर होगा हमारा, यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ऐसे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे मिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, उसका आईयूपैक नेम लिखूंगा, यानी कि नेमिंग ऑफ एल्कीन और एल्काइन। इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2। ये आपको शायद याद करेंगे 9th में 10th में केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके ऊपर नेमिंग दूंगा मैं, ठीक है, 4th, और वो आ जाएगी 6:30 बजे। और मैंने स्टार्ट किया 6:30 बजे अपलोड होती रहती है वीडियो कंटिन्यूस, ठीक है। स्टार्टिंग है, आईयूपीएससी नेमिंग सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये 3rd लेक्चर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।